हेलो गाइस। तो आज मैं मशीन लर्निंग का एक बहुत ही बेसिक पार्ट बताऊंगी आपको। ओके। डाटा प्री प्रोसेसिंग। ओके। अब हम देखेंगे कि हम डाटा प्री प्रोसेसिंग कैसे करते हैं। वेट फॉर 1 मिनट। पहले मैं यहाँ से ये data.csv इसको इंपोर्ट करना सिखाऊंगी। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ये है क्या। देखो, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे डाटा है। ओके। अब ये डाटा कैसा है, तो हमारे पास यहाँ पे 4 कॉलम है। ओके। यहाँ पे ए बी और सी इसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट कॉलम, और ये जो परचेस है ये एक डिपेंडेंट कॉलम है। बिकॉज देखो ये टोटली डिपेंड कर रहा है इन तीनों कैटेगरीज पे, एज, सैलरी एंड दिस कंट्री पार्ट। ओके। तो इसको हम कैसे हैंडल करना है वो देखेंगे, कैसे इसको डिवाइड करना है वो देखेंगे। और यहाँ पे ये मिसिंग डाटा है तो इसको कैसे ठीक करना है, इसको कैसे हैंडल करना है, हम ये चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसको डाउनलोड करने की कोशिश करती हूँ। ऐसे मैं ये एक एग्जांपल में मैंने लिया है, ठीक है। यू कैन, आपको कोई भी डाटा का फाइल रहेगा, ये एक छोटा सा एग्जांपल है, इसको एज अ बिग आप हैंडल कर सकते हो। आपके पास कोई भी फाइल CSV फॉर्मेट में होगी तो उसको किस तरीके से करना है ये मैं सिखाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको डाउनलोड करने का ट्राई कर रही हूँ। ये डाउनलोड, सी, दिस इज डाउनलोडेड। नाउ क्लिक हियर। आई एम सॉरी गाइस, थोड़ा सा मेरा नेटवर्क स्लो है। ओके। हम सबसे पहले तो यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके। ओके। तो सबसे पहले हम कुछ लाइब्रेरीज होंगी उनको इंपोर्ट करेंगे। ओके। तो सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं इंपोर्ट numpy as np। ठीक है, ये सारे अरेज को कैसे हैंडल करना है, ठीक है, उन सारी चीज़ों के लिए है। यहाँ पे इंपोर्ट मैटप्लॉट लिब। अब ये जो मैटप्लॉटलिब है इसमें से भी मैं पाईप्लॉट को इंपोर्ट कर रही हूँ, पाईप्लॉट मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रही हूँ एज plt। ओके, ये शॉर्टकट्स में अपन इंपोर्ट करते हैं। देन इंपोर्ट सॉरी गाइस, थोड़ा सा मेरा गला खराब है, pandas एज pd। ठीक है, हमने इसको इंपोर्ट कर लिया, इसको रन कर देते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया है। नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है इंपोर्टिंग द डाटा सेट। अब हम डाटा सेट को कैसे इंपोर्ट करते हैं, सबसे पहले तो मैं एक नेम दे देती हूँ, डाटा सेट इज इक्वल टू pd डॉट, यही जो पांडा को हमने इंपोर्ट किया था ना, उसको हम यूज करेंगे हमारे CSV फाइल को रीड करने के लिए। तो pd डॉट रीड अंडर स्कोर CSV। ओके। नाउ इस फाइल का हम नाम दे देंगे, इसको यहाँ से काम करते हैं, कॉपी पाथ कर लेते हैं। नाउ पेस्ट हियर। ओके, हो गया। नेक्स्ट इज, अब हम क्या करेंगे ना, हमारा जो डाटा था उसको दो पार्ट में, एक तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें हम क्या करेंगे, डाटा सेट डॉट ILOC लेट लोकेटिंग इंडेक्स। ओके, लोकेटिंग इंडेक्स में हम क्या करेंगे, दिस। अब क्या होता है ना गाइस, ये कॉलम दिया मैंने, तो ये रेंज, मतलब जब यहाँ पर हम ये डिफाइन करते हैं ना तो हम ये रेंज देते हैं। जैसे ये जो होगा ना, ये रेंज इधर इस साइड वाला जो पार्ट होगा दैट इज फॉर रोज। तो रोज हमें सारे चाहिए, ये यहाँ पे देखो, जैसे हम यहाँ पे हमें ये सारे रोज चाहिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको बिगनिंग टू एंड इसको खाली छोड़ दिया। खाली छोड़ने का मतलब क्या होता है ना, कि मैं सारे रोज मांग रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉमा दे करके -1। -1 का मतलब क्या होता है ना गाइस, कि
मतलब -1 का मतलब होता है कि जो लास्ट वाला रो है ना जो कि डिपेंडेंट है, सॉरी कॉलम जो है ना जो कि डिपेंडेंट है उसको हम छोड़ रहे हैं, तो ये वाला पार्ट जो होता है वो रो के लिए होता है, तो रो हमें सारे चाहिए, लेकिन ये वाला पार्ट जो होता है ना वो कॉलम के लिए होता है, तो कॉलम हमें जो है सिर्फ और सिर्फ सारे चाहिए, बट कौन सा नहीं चाहिए, हमें लास्ट वाला नहीं चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, इधर कॉमा नहीं, इधर ऐसा दे देंगे, तो हमें सब कुछ चाहिए एक्सेप्ट -1, मतलब जो लास्ट वाला है उसको छोड़ करके। अब इधर डॉट वैल्यूज, मतलब उस डॉट वैल्यूज सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उसके सारे वैल्यूज को डोनेट कर मतलब डिनोट कर रहे हैं, सॉरी। नाउ नेक्स्ट वन इज, अब हम सेम काम करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए, बट वहां पे थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो होगा। डाटा सेट डॉट ILOC, ओके, नाउ पुट दिस, ठीक है, यहाँ पे भी हमें सारा रो चाहिए, बट हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम चाहिए, तो हम -1 कर देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ हमारा जो डिपेंडेंट वाला है सिर्फ वही कॉलम चाहिए। देन डॉट वैल्यूज, ओके, एंड नाउ अब हमें प्रिंट कराना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे कर देंगे प्रिंट, जो हमारा फेमस प्रिंट फंक्शन होता है, ठीक है, एंड सिमिलरली प्रिंट वाई। हमारे लिए ना गूगल कोलैब सबसे ज़्यादा इजी होता है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, सिर्फ उनको इंपोर्ट करना रहता है, बट बाकी जो VS कोड वगैरह होते हैं ना उसमें काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है, उसको डाउनलोड इंस्टॉल वगैरह करना पड़ता है। देखिए ये हो गया रन, अब प्रिंट करा रहे हैं, देखो ये प्रिंट हो गया ना, प्रिंट एक्स, तो इसमें हमें सारी कंट्रीज मिल रही है, ओके, बस लास्ट वाला हमें नहीं मिल रहा, देखो यहाँ पे 72,000, बट यहाँ पे देखो नो नहीं है ना, और यहाँ पे सिर्फ नो एस नो एस नो एस है, ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि हम इंपोर्ट करते हैं डाटा सेट को। तो मैंने आपको इंपोर्टिंग लाइब्रेरी सिखा दिया एंड इंपोर्टिंग डाटा सेट सिखा दिया। जो नेक्स्ट सीरीज होगा उसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से हम मिसिंग डाटा का ध्यान रखते हैं, किस तरीके से इनकोड करते हैं कैटेगरियल डाटा को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एंड डिपेंडेंट वेरिएबल को, देन फीचर स्केलिंग, and then splitting the data set into training and test data set. So I will make sure कि मैं आपको सारी चीज़ें सिखा दूँ. So thank you guys, please subscribe and like to my channel. Thank you.